हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आज की जो हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, इसका जो मैसेज है बेसिकली, या इसका जो हमारा सवाल है डिवाइन से, वो ये है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं या जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, उनके जेन्युइन फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स कैसी हैं। ये रीडिंग जो है सभी के लिए है। हो सकता है कि आप किसी नए इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है, दिस इज लेपिडोलाइट हार्ट, ओके, एंड आपका जो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज सोडालाइट हार्ट। इन दोनों हार्ट्स में से एक हार्ट आपको अपने लिए चूज करना है। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ उन लोगों को जिनको ऑप्शंस चूज करने में परेशानी होती है या वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आंखें खुलते ही जो ऑप्शन सबसे पहले आपको दिखाई देता है वही आपका ऑप्शन है। ऑलराइट, टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये होने वाली है। रीडिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने अपने लिए लेपिडोलाइट हार्ट चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सबसे पहले एनर्जी क्लेंस हम कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैंने डिविनेशन वाटर भी रेडी कर लिया है एंड आपकी कैंडल भी चार्ज और क्लेंस्ड है, रेडी है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर आपको फोकस करना है। उनका चेहरा आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कीजिए एंड 3 बार मन में उनका पूरा नाम जो है आपको रिपीट करना है। ओके, चलिए रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए और इस इंसान की जेन्युइन फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या हैं। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे आया है, आप लोगों के कनेक्शन का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये बहुत सारे लोगों के लिए, फॉर पीपल हु आर इन ग्रुप नंबर 1। इनफैक्ट इवन अगर आप नए नए मिले हो इस इंसान से, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई भी दिखाई दे रही है। ओके, कोई तीसरा इंसान हो सकता है या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है जो इस समय पर आप लोगों के इस कनेक्शन के ऊपर असर डाल रहा है। महादेव प्लीज गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स, इस इंसान की इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। आई सी अ ब्यूटिफुल फ्लावर बिल्डिंग अप। ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन इनके मन में आपके लिए प्रेम भाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी रीसेंट एक्शन की वजह से इस पर्सन के मन में आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके, दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू और इनके मन में जो इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स, वो इमोशंस भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इज्जत और प्यार आपके टुवर्ड्स जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई इंसान ऐसे हैं जो एक जन्म से नहीं, कई जन्म से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। दिस इज अ वेरी डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे यहाँ पे थोड़ी फॉगीनेस भी दिखाई दे रही है गाइस। आई होप यू कैन सी द लेंथ ऑफ द फ्लेम। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। सी कितनी बड़ी फ्लेम यहाँ पे चल रही है। दिस शोज कि पैशन बहुत है इस इंसान के मन में आपके टुवर्ड्स। देर इज अ लॉट ऑफ पैशन, देर इज अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आप लोगों की फिजिकल बॉडी को लेकर के, आपकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर के। आई कैन इंट्यूटिवली टेल कि इस इंसान को आपकी जो हंसी है या आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा पसंद है, या आपकी एक बहुत ही इनोसेंट फेस है आपका, या इनोसेंट स्माइल है आपकी, एंड दैट थिंग दे रियली एडमायर इट। ओके, इनके कुछ ड्रीम्स थे गाइस, आपसे मिलने से पहले इनके कुछ सपने थे और ये चाहते थे कि इनके जो पार्टनर हो वो बिल्कुल आप जैसे हो। ओके,
और आप में वो बहुत सारी खूबियां हैं या वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैच करती हैं इनके ड्रीम लवर से, इनके ड्रीम पार्टनर से. ऑल राइट, व्हाट आर देयर फ्यूचर इंटेंशंस फॉर यू? फ्यूचर को लेकर के ये इंसान क्या सोचते हैं? महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. इनके फ्यूचर को लेकर के ये क्या सोचते हैं? अगेन ओके, वी हैव अ चेन. फिर से बन गई है हमारे पास में चेन. कुछ लोगों का कनेक्शन जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है. लाइफ लॉन्ग ये इंसान आपके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं अगर अनमैरिड हैं तो, और अगर मैरिड हैं तो शादी को बनाए रखना चाहते हैं या शादी को बचाना चाहते हैं. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं कि आपके इनसे मिलने पर या जैसे आप जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, ये अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाए हैं और इनकी लाइफ में चीजें जो हैं वो अपने आप होती चली जा रही हैं. एंड समहाउ ईदर यू आर अ गुड लक चार्म फॉर देम और दे आर अ गुड लक चार्म फॉर यू. आप दोनों गुड लक लेकर के आए हो एक दूसरे के लिए और बहुत मेजर लाइफ लेसन्स भी आप लोग लेकर के आए हो. आप लोगों का ना कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा भी है एक दूसरे के साथ में, एज आई कैन सी इन द कैंडल. कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा है आप दोनों की तरफ से जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आप लोगों की पर्सनल लाइफ में डेवलप हो सकते हैं. एंड नॉट जस्ट इश्यूज बट ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स भी हो. आई एम बीइंग गाइडेड टू टेक आउट सम एंसेस्ट्रल कार्ड्स फॉर यू इन दिस रीडिंग. मुझे गाइडेंस मिल रही है आप लोगों के लिए कुछ एंसेस्ट्रल कार्ड्स निकालने के लिए. तो ठीक है, रीडिंग के एंड में कुछ कार्ड्स भी पिक करके देखेंगे. गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की जो इंटेंशंस हैं आपके टूवर्ड्स वो एक्चुअली जेन्युइन इंटेंशंस हैं. इट्स जस्ट दैट ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में और इनको अपने फैसलों को लेकर के, अपनी लाइफ जर्नी को लेकर के ओवरऑल क्लैरिटी नहीं है. इनकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीजें जो है वो एकदम बन जाती हैं या फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती हैं एंड देन एंड में आकर के इनका कोई काम जो है वो बिगड़ जाता है या रुक जाता है. और ऐसी चीजें इनकी पर्सनल लाइफ में भी हुई हैं. आपको लेकर के, आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनके पेट में बटरफ्लाईज उड़ती हैं या ये बहुत ज्यादा अंदर से हैप्पी फील करते हैं. ये हो सकता है कि आपके पर्सन का फेस जो है वो एक्सप्रेशन लेस रहता हो या बिल्कुल भी उस चीज को ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं. बट दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी हैप्पी व्हेन दे आर अराउंड यू. आपके आसपास जब ये होते हैं तब ये बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं. ओके, what other messages do we have? Mahadev please guide me for my viewers. क्या ये इंसान सच में मेरे व्यूअर्स के साथ में जो अनमैरिड हैं, क्या ये इनके साथ में शादी करने के बारे में जेन्युइनली सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? ओके, सोचते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा. मे बी ये पहले कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं, किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद में ये पर्सन जो है शादी वादी के बारे में सोचना चाहते हैं. या हो सकता है ये सब बातें इन्होंने आपसे कही भी हैं. गाइज इनकी जो इंटेंशन है आपको लेकर के वो मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंटेंशन दिखाई दे रही है. ठीक है, फिलहाल जिस समय पर हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन जैसे पिघल रहा है आपके टुवर्ड्स, जिस तरीके से ये मोम पिघल रहा है, इनका मन आपकी तरफ पिघल रहा है. एंड यहाँ पे कुछ फॉरगिवनेस की फीलिंग भी मुझे आ रही है. मे बी दिस पर्सन वांट्स यू टू फॉरगिव देम. दे आर एक्सपेक्टिंग अ सॉरी और प्रोबेबली यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉलॉजी फ्रॉम देम. हो सकता है कि आप इनसे माफी की अपेक्षा कर रहे हैं या ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे माफी मांगे, वाइसा वर्सा. कुछ फॉरगिवनेस से जुड़ा यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है. ओके, फॉर सम पीपल यस देर इज फैमिली इंटरफेरेंस ऑल्सो, जिसकी वजह से अचानक से कुछ ब्रेक भी आया है कई लोगों के बीच में. एकदम अचानक से ब्रेक आ गया है फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से, या फैमिली ने मे बी रिश्ता अप्रूव नहीं किया है और आपके पर्सन शायद सही समय पर स्टैंड नहीं ले पाए हैं. इस बात का इनको बहुत ज्यादा अफसोस है. इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही चर्पी, बहुत ही बबली, बहुत ही फन लविंग और
उसके साथ साथ आप सीरियस भी हो, आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल इंसान हो, आपको लेकर के जो इनके मन में विचार आते हैं या इस टाइम पर जिस तरीके की छवि है आपकी इनके दिमाग में, इनको लगता है कि आप बहुत भोले भी हो, बहुत सेंसिटिव भी हो, लेकिन उतने ही ज्यादा आप समझदार भी हो। और ये ऐसा भी फील करते हैं कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है या आपको चीट या बिट्रे नहीं किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी, आई विल ट्राई टू गेन सम मोर इनसाइट्स। मुझे ओवरऑल जो आप लोगों का फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2, ये एवर ग्रोइंग फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ओके, ये ऐसी यहाँ पे जो आकृति बन के आई है इस रीडिंग में, ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है दिन ब दिन ग्रो होने वाला कनेक्शन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो, लेकिन पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही हो। इसका मतलब भी ये है कि अभी हो सकता है कि ब्रेक चल रहा है, बट स्टिल देयर विल बी अ बाउंस बैक। एक बाउंस बैक आप लोगों के कनेक्शन में हो सकता है। लेट मी टेक आउट माई एंसेस्टर कार्ड्स और उससे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आप लोगों का जो बाउल है वो मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। एंड लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 1? रिकनेक्ट विद मदर अर्थ, प्लांट, गार्डन एंड हार्वेस्ट। ऐसा लग रहा है कि मदर अर्थ से आपको वापस जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। एंड प्रॉबेबली आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अट्रैक्शन जो है वो क्रिस्टल्स की तरफ जा रहा है, या नेचर से जुड़े और एलिमेंट्स जैसे प्लांट्स वगैरह हैं, या कुदरत में आपका समय बिताने का मन कर रहा है। मदर अर्थ से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या आपकी सोल की क्रेविंग है कि आप मदर अर्थ को वापस से कुछ दें। प्लांट्स के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको ग्रीनरी अच्छी लगती है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके लिए ये एक तरीके का गाइडेंस हो सकता है अपना एंसेस्ट्रल कर्मा जो है उसको सुधारने के लिए। यू आर बीइंग गाइडेड टू कनेक्ट विद मदर अर्थ। ओके, आप जो है यहाँ पे वेरियस तरीके के क्रिस्टल्स भी दिखा रखे हैं, सो यू कैन वेयर देम, वेयर योर क्रिस्टल्स। जो भी क्रिस्टल आपको कॉल करता है वो आप वेयर कर सकते हो। आप कोई प्लांट लगा सकते हो, आप अपने गार्डन को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते हो। कुछ खेती आप कर सकते हो अपने घर में, छोटा मोटा कुछ भी आप पेड़ पौधे जितना आपसे हो सकता है आप लगा सकते हो। यू आर बीइंग गाइडेड टू बी अराउंड नेचर। सेकेंडली वॉट यू कैन डू, री एनर्जाइज योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ को री एनर्जाइज करने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर, पॉजिटिव स्पेस एंड हार्मनी का मैसेज आया है। आप लोगों का जो जिस जगह पर आप अभी प्रेजेंट हैं, आपका जो घर है, आपका जो कमरा है, वहां पे हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है, या वहां पे जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कम हो रही है। शायद इस वजह से मदर अर्थ का कार्ड निकल के आया है। आप कुछ इंडोर प्लांट्स अपने घर में प्लेस कर सकते हैं, स्पेशली इन द ईस्ट डायरेक्शन। अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप प्लेस कर सकते हैं और अपने घर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको अपनी लाइफ को भी एनर्जाइज करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा करने के लिए आप अपने नेचर में, यू नीड टू स्पेंड टाइम इन नेचर। आप जितना नेचर में अपना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है हार्ट चक्रा भी हील होगा। एज यू कैन सी द ओवरऑल थीम ऑफ दिस कार्ड इज ग्रीन। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि आपके हार्ट चक्रा को भी हीलिंग की जरूरत है, बैलेंसिंग की जरूरत है। अगर आप क्रिस्टल्स को लेकर के कंफ्यूज हैं तो हार्ट चक्रा को हील करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए एमेजोनाइट हो गया, ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुराइन हो गया, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट, रोज क्वार्ट्ज, मॉर्गनाइट, इस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं ये आप परचेज कर सकते हो, इनको पहन सकते हो एनर्जाइज करके, ठीक है। एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू हील। इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इनटू एनीथिंग, आप सिंपली नेचर में जाकर के वॉक भी कर सकते हो। यू कैन मेक अ डेली रूटीन कि आप रोजाना बाहर निकले, नेचर से कनेक्ट करें, ट्रीज से कनेक्ट करें, एनिमल और प्लांट्स की स्पिरिट से कनेक्ट करें और उनसे हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट करें। ओके, आप लोगों के लाइफ पैटर्न को कुछ हीलिंग की जरूरत है जो एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। यस,
सो ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू. आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर. नमस्ते ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने अपने लिए ये लेपिडोलाइट का हार्ट चूज किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. Let us clear the energy of previous reading and ये रीडिंग गाइस सभी के लिए होने वाली है. इन केस मैंने इंट्रो में मेंशन नहीं किया है तो ठीक है. वी आर गोइंग टू सी द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, उस इंसान की इंटेंशन जिनके बारे में आप सोच रहे हो. योर डिविनेशन वाटर इज रेडी एंड आप लोगों की कैंडल भी जो है मैंने क्लेंस कर ली है. यस, आपको क्या करना है, जो लोग रीडिंग्स देखते हैं ऑलरेडी, कैंडल वैक्स रीडिंग जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है एनर्जी में टैप इन करना है. सो आईज क्लोज कीजिए, अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए. लेट अस बिगिन द रीडिंग. द सोर्स ऑफ दिस रीडिंग इज लॉर्ड शिवा. आई एम ओनली अ मीडियम and my karma is not linked with this reading at all. Okay, let's begin. महादेव प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं. पहला मैसेज उनके लिए आ रहा है जो नए नए जुड़े हैं किसी इंसान के साथ में और जानना चाह रहे हैं कि क्या सामने वाला पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्टेड है. तो मुझे फिलहाल उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है. प्लस ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज्यादा बिजी हैं या उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी का इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और मुझे यहाँ पे लेटर डी, लेटर आई, लेटर एल, फिलहाल के लिए मुझे ये लेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. इनसे आपका नाम शुरू हो सकता है, आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है. ओके, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ नवंबर मंथ. नवंबर मंथ में किसी का बर्थडे है या नवंबर मंथ से कोई पर्सन है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है. ओके, वी ऑल्सो हैव लेटर एच. एच, यहाँ पे एक हाउस भी है. हाउस टूटा है, किसी का घर टूटा है, किसी की अच्छी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चल रही थी वो टूट गई है. यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छे से प्रॉस्पर हो रहा था, बट ये कनेक्शन प्रॉस्पर होते होते इवॉल्व हो रहा था, बहुत अच्छे से चीजें आगे बढ़ रही थी. लेकिन अचानक सडन सेपरेशन आप में से काफी सारे लोगों के बीच में आ गया है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. ओके गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के ना काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बैठी हुई हैं और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, या ये जब क्लियर करने के बारे में सोचते हैं तो इनको कोई और आके इनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है और ये रुक जाते हैं. फॉर सम पीपल आई कैन सी अ प्रेजेंस ऑफ सम इविल आई. इविल आई से कुछ ज्यादा स्ट्रांग ही मुझे ऐसा लग रहा है. आप लोगों के कनेक्शन में एक बिखराव है. जो लोग यूजुअली मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते हैं वो शायद आज की रीडिंग में ये पैटर्न का डिफरेंस देख रहे होंगे. मैं भी फर्स्ट टाइम ये डिफरेंस देख रही हूँ. ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों के कनेक्शन में ना जैसे दूरियां बहुत ज्यादा आ गई हैं आप लोगों के बीच में. एकदम आप लोगों के जो दिमाग हैं वो अलग अलग चल रहे हैं. आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो है कनेक्शन से वो बहुत ज्यादा अलग अलग हैं. आप लोगों के ड्रीम्स, एस्पिरेशन सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रहा है फिलहाल. या ये आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है आपके टुवर्ड्स. उनको लग रहा है कि आप लोगों में बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है. ओके, डिफरेंस का यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग.
एंड आई कैन सी थिंग्स बीइंग शैटर्ड बिटवीन यू एंड योर पर्सन। आपके और आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनके बीच में चीजें बिखरती हुई दूर जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और ये सब कुछ हो रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, ये कोई वर्क लाइफ सिचुएशन हो सकती है, कोई हेल्थ सिचुएशन हो सकती है, या कोई और पर्टिकुलर सिचुएशन भी हो सकती है, एज आई ऑलवेज मेंशन। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप लोग जुड़ के भी एक दूसरे के साथ में जुड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एक दूसरे के साथ में बातचीत होती है, या जो लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में भी हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग है, या आप लोगों के मन एक दूसरे के साथ में मिल नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ एक इंसान है जो कोशिश करता रहता है और सेकंड पर्सन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है, अनरिक्वाइटेड लव है, कि आप जिनसे प्यार करते हो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, या वो शायद आपकी केयर करते हैं, आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो और कुछ नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जैसे 100 टुकड़ों में कुछ एक दिल है जो 100 टुकड़ों में टूटा हुआ है। एंड आई फील दैट दिस पर्सन हैज बिन हर्ट वेरी बैडली थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी जिंदगी ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज्यादा पेन मिला है, या बिफोर एंटरिंग दिस बॉडी इनकी सोल ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कर्मा बैलेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो रिलेशनशिप्स के लिए इन्होंने कर लिया है। और इनके जीवन भर इनके रिलेशनशिप्स में ही इश्यूज रहे हैं। हो सकता है घर वालों के साथ में भी इनकी बनती ना हो, बहुत अच्छा रिश्ता ना हो, पेरेंट्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में, इनके दोस्त भी बहुत लंबे समय तक ना टिकते हो, इनकी लाइफ में प्यार आता हो जाता हो, इस तरीके से इनके साथी भी जो हैं वो भी कुछ परमानेंट नहीं रह पाते हैं। तो इनके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। ओके, और कुछ इन्होंने मेंटल, इतने सारे कुछ नहीं है, बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी लव लाइफ जो है मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी विचार आ रहा है इस समय पर कि ये आपके लायक नहीं है, या ये अनवर्दी हैं, दे डू नॉट डिजर्व ट्रू लव, दे डू नॉट डिजर्व टू बी लव्ड। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के मन में आ रहे हैं। ओके, एंड इनको ऐसा भी लगता है, आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी है आपके टुवर्ड्स अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने की, प्रेम भाव को जागृत करने की, लेकिन वो फीलिंग उनके मन में नहीं आ पा रही है। एंड दे हैव ट्राइड वेरी हार्ड, बट इन द एंड दे फील शैटर्ड, इन द एंड दे फील ब्रोकन। इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, या ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं, या इन्होंने आपके ऊपर चीट किया है, और ये रिवर्स गेम, मेंटल माइंड गेम्स ये इंसान बहुत ज्यादा खेलते हैं। ओके, कई सारे लोगों के पर्सन हैं ऐसे, मैं कहूंगी 30 to 40% पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उनके पर्सन जो हैं वो माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हैं और गैस लाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। अपनी गलती होती है उसका ब्लेम आपके ऊपर लगा देते हैं। ओके, या पास्ट में इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ में और आपको इन्होंने अननेसेसरी गिल्ट में डाल दिया है। समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो, ऐसे इंसान के साथ में हो, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप अपने लिए भी एक अजीब किस्म का ट्रॉमा आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड यू नीड टू सेव योर सेल्फ। जो लोग मैरिड हैं उनकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं सभी को यहाँ पे कवर करूंगी। उनके लिए जो मैसेज आ रहा है, गाइज, आप लोगों को अपनी शादी बचानी है तो अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो आपसे बन सके वो आपको करना पड़ेगा। 50 तरीके के एफर्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है आपको लगाने पड़ेंगे इस रिश्ते को संभालने के लिए, क्योंकि ये मुझे हर तरह से ऐसा लग रहा है जिससे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय पर हमने इस इंसान की एनर्जीज में टैप इन किया है, ये एक बहुत बुरे मूड में है, या किसी ने इनसे कोई बहुत बुरी बात इनको बोल दी है जो इनको चोट पहुंचा गई है एकदम अंदर तक। इनका ईगो हर्ट हो गया है, या इनको कोई बहुत पुरानी बुरी मेमोरी इनके दिमाग में आ गई है, और इनकी सारी एनर्जीज जो हैं वो उस एक नेगेटिव थॉट की वजह से या उस एक नेगेटिव मेमोरी की वजह से इन्फ्लुएंस हो गई हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। इस समय पर वो उस इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
बट दिस इज गोइंग टू बी टेम्पररी। आई फील कि ये अभी रिसेंटली किसी से मिलने वाले हैं या किसी से ये पर्सन बात करने वाले हैं, एंड दे विल सून कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी। इस तरीके की ऊर्जा से ये बहुत जल्दी बाहर भी आने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है गाइज, आप लोगों को ना अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। जिस तरीके से ये बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से चीजें अलग होती हुई, शैटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये इंडिकेशन ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है, ये इविल आई का भी हो सकता है। सो आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू बी केयरफुल कि जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा बचा करके रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए। अपनी हैप्पी फोटोज आप जबरदस्ती आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर 50 जगह लोग फोटोज शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज, आपके सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी देखते हैं, जिनमें से आधे खुश होते हैं और आधे जो हैं वो खुश नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग देख करके सोचते हैं कि हाय हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। उससे नजर लग जाती है गाइज। यू हैव टू कीप योर पर्सनल लाइफ एंड योर हैप्पीनेस प्रोटेक्टेड। ये करना तो आपके खुद के हाथ में ही है, आप ही को बचा के चलनी पड़ेगी अपनी पर्सनल लाइफ। यू नीड टू कीप योर हैप्पीनेस एंड योर पर्सनल लाइफ लो की, ओके। यस, नॉट एवरी वन इज गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू। हर कोई इंसान आपको खुश देख के खुश नहीं होने वाला है। आपका मन साफ है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का मन साफ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग कलयुग में चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द जो है वो जनरली ज्यादा है, सो उससे बचाव करके चलना है। आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर इसका असर आ रहा है। आज की रीडिंग थोड़ी स्ट्रेंज सी गई है, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है मुझे। आप लोगों को थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन की जरूरत मुझे ऐसा लग रहा है कि है। चलिए देखते हैं, एक बार कुछ कार्ड्स भी आप लोगों के लिए पिक कर लेते हैं। एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके गाइस, आप लोगों का बाउल मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, एंड लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आपकी इस सिचुएशन के लिए फरिश्तों की तरफ से क्या मैसेज है। एक तो नो का कार्ड आ रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, ओके। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। फिलहाल चीजें बहुत ज्यादा सही नहीं चल रही हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अगले आने वाले कुछ हफ्तों में सिचुएशन बदल जाएगी, एनर्जी चेंज होगा आप लोगों के लिए, एंड उस टाइम पर आप लोगों के कनेक्शन में एक बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप लोगों के लिए एक और गाइडेंस आ रहा है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आपको किसी चीज को लेट गो करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आ रहा है सक्सेस। मैक्सिमम लोगों का कनेक्शन जो है वो बिखर तो रहा है, लेकिन बिखरते बिखरते हो सकता है कि बच जाएगा, बिकॉज एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर बीइंग गाइडेड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आपको किसी चीज को छोड़ने के लिए या किसी चीज को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपकी जो फिलहाल की अभी की जो गाइडेंस है वो आ रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोगों का जो कनेक्शन है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ और सीढ़ियां आप चढ़ने वाले हो, कुछ और इम्प्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स आप लोगों के कनेक्शन में होने वाली हैं। जो लोग मैरिड हैं, जिनकी सिचुएशन में बच्चे इन्वॉल्व हैं, वहां पे मैं देख रही हूँ कि बच्चों की हेल्थ जो है वो बेटर होने वाली है। एंड एज यू कैन सी, मे बी आप नोटिस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके एंजल्स या इवन आर्क एंजल्स जो है वो प्रेजेंट है आपके इर्द गिर्द, और हर समय वो आपको बचाते हुए, आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। एंड वेरी सोन आप लोगों के कनेक्शन में एक ब्यूटीफुल सा बैलेंस जो है वो आने वाला है। दिस इज योर गाइडेंस। वन मोर गाइडेंस, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द डिवाइन। अपने ऑरा को आप क्लेंस रखिए। अगर आप व्हाइट लाइट मेडिटेशन जानते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए व्हाइट लाइट मेडिटेशन या रेनबो लाइट मेडिटेशन जो है वो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। जिन लोगों ने मेरे साथ में कोर्सेज किए हैं उन लोगों को पता है कि मैं कौन सी मेडिटेशन की बात कर रही हूँ। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लुक आउट फॉर दीज मेडिटेशंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब पर आप कुछ गाइडेंस सुन के इन मेडिटेशंस को कर सकते हो। एंड ग्रुप नंबर 2 गाइस, सो फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही।
आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सपोर्ट विनोद सर्स चैनल, ऑल्सो 222 टैरो वर्ल्ड हिज चैनल, उनको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट हिज चैनल ऑल्सो। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर टैरो बाय टीजे पर, यहाँ पर भी प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो और आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।